औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हैदर शहजाद और आप देख रहे हैं हुनर सर। आज की हमारी इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ इंटरव्यू का एक और एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं जो कि PMA लॉन्ग कोर्स 148 हैदराबाद सेंटर का है। इसके अलावा PMA लॉन्ग कोर्स 148 के इनिशियल इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ सेंटर के एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और इसके अलावा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर की हैं कि आपने वहाँ पर किस तरह रिएक्ट करना और आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने वो तमाम वीडियोस नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो बाकी सारी वीडियोस देखें ताकि आपको इंटरव्यू में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर आपने इनिशियल टेस्ट अभी तक नहीं दिया हो उसकी तैयारी भी हमने इस चैनल पे करवाई है। आप अगर वर्बल की तैयारी करना चाहते हैं तो वर्बल की सीरीज़ में जाके आप देख सकते हैं, उसमें भी हमने बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल आपके साथ शेयर किए हैं। उसके अलावा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किए हैं। इसी तरह एकेडमिक्स की भी प्ले लिस्ट है, उसमें भी आप जाके एकेडमिक्स की तैयारी कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया के वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो चलिए जी देखते हैं जी हैदराबाद सेंटर में किस तरह इंटरव्यू हुआ और बच्चे का एक्सपीरियंस किस तरह रहा। इंटरव्यू वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ब्रिगेडियर ने इंट्रोडक्शन किया और जीके के 6 से 7 सवाल किए। जी तो आपका इंटरव्यू 3 लोग लेते हैं, उसमें मेजर, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल आपसे सवाल पूछते हैं जबकि मेजर आपको साइकोलॉजी तौर पर चेक करता है कि आप बैठते किस तरह हैं, बोलते किस तरह हैं, जवाब किस तरह देते हैं। अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं जी इंटरव्यू किस तरह है जी। मे आई कम इन सर? ब्रिगेडियर यस। तो आपने सबसे पहले यही करना है जी, आपने इजाज़त तलब करनी है, मे आई कम इन सर। ठीक है जी। मी अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ हैव अ सीट। मी थैंक यू सर। ब्रिगेडियर इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। तो सबसे पहले जो 3 आपके साथ मैं पहली वीडियो से शेयर करता आ रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको बताता जाऊँ कि इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, उसके बाद आपसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड के सवाल पूछे जाते हैं और तीसरा जो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी। ये 3 सवाल आपने लाजमी याद करके जाने हैं। और जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू से बताता आ रहा हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि इंग्लिश में जवाब देना है। ठीक है जी। तो इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो इंट्रोडक्शन में आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नेम बताना है, फादर नेम बताना है। ठीक है जी। उसके बाद अपनी एजुकेशन बता देनी है, फादर का प्रोफेशन आप बता सकते हैं। उसके बाद आप जो करंट कर रहे हैं, अभी जो आप कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो वो आपने बता देना है। इतना सा इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद ब्रिगेडियर ने अगला सवाल किया जी, व्हाट डू यू नो अबाउट CPAC। तो आप CPAC के बारे में क्या जानते हैं। इसके अलावा एक वीडियो पहले में भी ये सवाल किया गया था, तो उसमें भी मैंने आपको CPAC के बारे में बताया था कि आपने किस तरह जवाब देना है और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये जवाब पसंद आए तो आपने इसको याद कर लेना है, अगर ये पसंद नहीं आता तो उसमें मैंने ईजी तरीके से आपको बताया था कि अगर आपसे CPAC के बारे में सवाल पूछा जाए तो आपने इसका जवाब किस तरह देना है। ठीक है जी। तो देखते हैं जी जवाब किस तरह आपने देना है। तो सबसे पहले आपने बता देना CPAC का मतलब क्या है। CPAC स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है जी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है जी। CPAC विल नॉट ओनली बेनिफिट चाइना एंड पाकिस्तान बट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक एंड द रीजन। तो उस पूरे रीजन पे भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। डेट आर अंडर कंस्ट्रक्शन थ्रू आउट पाकिस्तान सिंस 2013। तो ये 2013 से शुरू हुआ है जी। ओरिजिनली वैल्यूड एट $47 बिलियन। द वैल्यू ऑफ CPAC प्रोजेक्ट इज वर्थ $62 बिलियन एज ऑफ 2020। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज होप ऑफ बेटर रीजन ऑफ द फ्यूचर विद पीस, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक। तो ये आपने इस तरह जवाब देना है, इसको आपने सही तरह याद करके जाना है। अगर आपसे CPAC के बारे में सवाल किया जाता है तो आपने इस तरह जवाब देना है। नेक्स्ट ब्रिगेडियर ने सवाल किया जी, नाइबोरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के नाम बताएं। तो आपने कोई भी बता सकते हैं, उनमें इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, तो और भी जो हैं वो आप बता सकते हैं। उसके बाद ब्रिगेडियर ने अगला सवाल किया जी, इंटीरियर मिनिस्टर कौन है जी। इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन है जी, शेख रशीद हैं। उसके बाद ब्रिगेडियर ने अगला सवाल किया जी, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो मैं तुक्का लगाया बट ठीक हो गया था आंसर। तो आपने बेटा तुक्का नहीं लगाना, आपने सही तरह आपने जवाब को याद करके जाना। कि आपसे पूछा जाता है कि गवर्नमेंट सिस्टम कितने हैं, तो आपने इस तरह बताना, देयर आर बेसिकली 2 फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। ठीक है जी। अब अगर बात की जाए प्रेसिडेंशियल की, तो इसमें क्या है जी, इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम द हेड ऑफ गवर्नमेंट लीड एन एग्जीक्यूटिव दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द
legislature. Here the head of the government and the head of the state are one and the same. Also a key feature is that the executive is not responsible to the legislature. अगर आपसे प्रेसिडेंशियल का पूछा जाए तो आपने इसका जवाब देना है कि सदारती निज़ाम में हुकूमत का सरबरा एक एग्जेक्टिव की क़यादत करता है जो मुकन्ना से अलग होता है। यहाँ हुकूमत का सरबरा और रियासत का सरबरा एक ही होता है। नेज़ एक अहम खसूसियत ये है कि एग्जेक्टिव मुकन्ना के ज़िम्मेदार नहीं होते। ठीक है जी, तो आपने इस तरह जवाब देना है। अगला है जी पार्लियामेंट्री में क्या करना है जी, इन दिस सिस्टम द पार्लियामेंट्री इज जनरली सुप्रीम एंड द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो इस निज़ाम में पार्लिमानी आमतौर पर आला होती है और एग्जेक्टिव मुकन्ना के जिम्मेदार होते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसे हुकूमत की काबीना की शक्ल के तौर पर भी जाना जाता है। एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और जिम्मेदार हुकूमत के तौर पर भी जाना जाता है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो आपने इसका जवाब इस तरह देना। आपने इसको कहीं पे लिख लेना है या इसको यहीं से वीडियो से आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट सवाल ब्रिगेडियर ने पूछा इस्लामाबाद कब पाकिस्तान का कैपिटल बना जी। तो पाकिस्तान की आज़ादी के 20 साल बाद इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल बना था 14 अगस्त 1967 को। उसके बाद ब्रिगेडियर ने अगला सवाल पूछा जी हु इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड वाई। तो उसने बताया जी माई मदर एंड आल्सो द रीज़न। तो आपने भी इसी तरह अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बता देना है और उसके बारे में 2-4 रीज़न बता देने हैं कि आप उनको क्यों पसंद करते हैं। आप कायद आज़म के बारे में बता सकते हैं, अल्लामा इकबाल के बारे में बता सकते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता सकते हैं। तो जो आप जो बताना चाहें बता सकते हैं और उनकी 3-4 खुसूसियत आप बता दें कि आप उनको क्यों पसंद करते हैं जी। अगर मैं रिजेक्ट कर दूं तो आप क्या करेंगे जी, मी सर आई विल ट्राई अगेन, आई नेवर लूज होप। ठीक है, तो आपने इसका बिल्कुल इसी तरह जवाब देना है कि अगर आप मुझे रिजेक्ट कर दे तो मैं अगली बार फिर ट्राई करूँगा। ब्रिगेडियर थैंक यू, यू कैन गो नाउ। तो आप जा सकते हैं। मी थैंक यू सर। अनबिलीवेबल क्वेश्चन किए उन्होंने वो सवाल किए जो कि पता ही नहीं था कि पूछने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज वहाँ पे चेक नहीं करना होता। उन्होंने इस तरह के उल्टे सीधे सवाल आपसे पूछ के आपका कॉन्फिडेंस चेक करना होता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट रखते हैं। ठीक है जी। और एक कर्नल और एक कैप्टन भी बैठे थे बट उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, जस्ट ब्रिगेडियर को इशारा किया कि ठीक है। ठीक है जी, सब लोगों को अल्लाह कामयाब करे, मेरी दुआ है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना और ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है। ठीक है जी, तो आपने जब जवाब देना तो थोड़ा सोच के देना, ये भी नहीं बिल्कुल सोचने बैठ जाना और ना ही जल्दी जल्दी जवाब देना है। ठीक है जी। उसके बाद है मेडिक्योर रहना है और ड्यूरिंग इंटरव्यू कोई हरकत नहीं करनी ऐसी वैसी, बस जो क्वेश्चन करे उसकी आंखों में आंखें डाल के आंसर देना है और 5 से 6 सेकंड सोचने के बाद आंसर देना है। अच्छा इंप्रेशन जाता है। बाकी दुआ कर सकता हूँ। रिमेंबर मी इन यूर प्रेयर फॉर माई नेक्स्ट ISSB। जी, तो ये था आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मांगता हूँ अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।